Why influence controls decisions? आप सोचते हैं कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर फैसले तब हो चुके होते हैं जब हम सोचने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं करते। किसी व्यक्ति पर भरोसा करना, क्या आप प्रभाव को नियंत्रित कर रहे हैं या प्रभाव आपको नियंत्रित कर रहा है? बुक इंट्रोडक्शन एंड स्कोप। यह वीडियो आधारित है पुस्तक द आर्ट ऑफ परसुएजन, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड हिप्नोसिस टेक्निक्स पर। यह किताब यह नहीं सिखाती कि लोगों को जबरदस्ती कैसे नियंत्रित किया जाए। यह किताब समझाती है कि असल जिंदगी में प्रभाव स्वाभाविक रूप से कैसे काम करता है। बातचीत में, कारोबार में, ऑफिस की राजनीति में, रिश्तों में और रोजमर्रा के निर्णयों में। इस किताब का मूल सिद्धांत साफ है। प्रभाव कोई जादू नहीं है, यह एक प्रणाली, सिस्टम है। एक ऐसी प्रणाली जहां ध्यान, भावना, बॉडी लैंग्वेज और भाषा सभी मिलकर काम करते हैं। क्रक्स, व्हाट परसुएशन रियली इज। सबसे पहले एक गलत फहमी दूर करना जरूरी है। प्रभाव का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभाव का असली अर्थ है आप ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सामने वाला खुद को मनाया हुआ महसूस ही नहीं करता। यह किताब बताती है कि मानव मस्तिष्क शॉर्टकट पर काम करता है। हर निर्णय गहरी सोच के बाद नहीं लिया जाता। अधिकांश निर्णय इन आधारों पर होते हैं: सुविधा, डर, परिचितपन, सामाजिक स्वीकृति। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करता है तो उसका मस्तिष्क प्रतिरोध कम कर देता है। इसीलिए प्रभाव का पहला कदम तर्क नहीं होता, पहला कदम भावनात्मक तालमेल होता है। किताब 3 मुख्य तत्वों पर जोर देती है। 1, ध्यान पर नियंत्रण, व्यक्ति किस पर ध्यान दे रहा है। 2, भावनात्मक स्थिति, व्यक्ति शांत है, तनाव में है या भ्रमित है। 3, धारणा की रूपरेखा, बात को कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है। जब ये तीनों एक साथ जुड़ते हैं तो निर्णय लगभग स्वतः हो जाता है। हाउ इन्फ्लुएंस वर्क्स बिफोर लॉजिक। किताब एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहती है। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसका मस्तिष्क सबसे पहले यह तय करता है क्या यह व्यक्ति सुरक्षित है, क्या इसकी बात सुननी चाहिए या नहीं। इस निर्णय के बाद ही शब्दों का अर्थ समझा जाता है। इसीलिए आपकी आवाज का स्वर, शरीर की मुद्रा, आंखों का संपर्क और बोलने की गति शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अगर भावनात्मक द्वार नहीं खुला तो सबसे मजबूत तर्क भी असफल हो जाता है। टेक अवे पार्ट 1। इस पहले भाग का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। प्रभाव कोई चाल नहीं है, यह मानव मन का स्वाभाविक प्रवाह है। जो लोग इसे नहीं समझते वे अनजाने में प्रभावित होते रहते हैं, और जो लोग इसे समझ जाते हैं वे बेहतर निर्णय भी लेते हैं और मानसिक नियंत्रण से बच भी पाते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे मानव मस्तिष्क प्रभाव का विरोध क्यों नहीं करता और कौन से मानसिक शॉर्टकट इसे इतना शक्तिशाली बनाते हैं। द ब्रेन लव्स शॉर्टकट्स। मानव मस्तिष्क को एक चीज सबसे ज्यादा पसंद है, ऊर्जा बचाना। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग हर फैसला सोच समझ कर लेता है, लेकिन असल में दिमाग जितना कम सोच सके उतना बेहतर मानता है। इसी वजह से हमारा मस्तिष्क बार बार शॉर्टकट अपनाता है, और यही शॉर्टकट प्रभाव का सबसे बड़ा दरवाजा बनते हैं। Why the brain avoids deep thinking किताब यह स्पष्ट करती है कि गहरी सोच दिमाग के लिए महंगी होती है। जब भी हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है, समय कम होता है या मानसिक थकान होती है, तो दिमाग तर्क को बंद कर देता है और आदतों व भावनाओं पर निर्भर हो जाता है। यही कारण है कि थके हुए लोग आसानी से सहमत हो जाते हैं। उलझन में पड़े लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, और दबाव में लोग वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है। मेंटल शॉर्टकट्स दैट शेप डिसीजंस। इस किताब में कई मानसिक शॉर्टकट्स की चर्चा की गई है। इनमें से कुछ सबसे प्रभावशाली हैं। पहला, परिचितपन का प्रभाव। जिस चीज को हम बार बार देखते हैं उसे हम सुरक्षित मान लेते हैं। दूसरा, सामाजिक प्रमाण। अगर सब लोग कुछ कर रहे हैं तो दिमाग मान लेता है कि वह सही ही होगा। तीसरा, डर और नुकसान से बचाव। लोग लाभ पाने से ज्यादा नुकसान से बचना चाहते हैं। चौथा, अधिकार और आत्मविश्वास। जिस इंसान में आत्मविश्वास दिखता है उसकी बात को दिमाग ज्यादा गंभीरता से लेता है। ये शॉर्टकट्स हमें तेज निर्णय लेने में मदद करते हैं, लेकिन यही शॉर्टकट्स हमें प्रभावित भी बनाते हैं। इमोशन वर्स लॉजिक, हु रियली विंस। किताब साफ कहती है भावना पहले निर्णय लेती है, तर्क बाद में सफाई देता है। अगर कोई बात आपको भावनात्मक रूप से सही लगती है
तो दिमाग तर्क ढूंढ लेता है उसे सही साबित करने के लिए। यही वजह है कि लोग गलत निर्णय लेने के बाद भी खुद को सही मानते हैं। टेक अवे इस भाग का मुख्य निष्कर्ष यह है, मानव मस्तिष्क हमेशा सही निर्णय नहीं चाहता, वह आसान निर्णय चाहता है। जो लोग इन मानसिक शॉर्टकट्स को समझते हैं वे न सिर्फ दूसरों को बेहतर समझते हैं बल्कि खुद को भी प्रभाव से बचा पाते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल संकेतों की, जो बिना बोले ही सब कुछ कह देते हैं। वर्ड्स लाई, बॉडी स्पीक्स। लोग अक्सर वही नहीं कहते जो महसूस करते हैं, लेकिन उनका शरीर हमेशा सच बोल देता है। शब्द बदले जा सकते हैं, आवाज को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन शरीर के छोटे छोटे संकेत मन की असली स्थिति दिखा देते हैं। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज प्रभाव को समझने की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। Why Body Language Matters More Than Words किताब बताती है कि मानव संचार का बड़ा हिस्सा शब्दों से नहीं, नॉन वर्बल संकेतों से होता है। जब शब्द और शरीर एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो दिमाग हमेशा शरीर पर भरोसा करता है। अगर कोई व्यक्ति हाँ कह रहा है लेकिन शरीर पीछे हट रहा है तो असली जवाब नहीं होता है। की बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स एक्सप्लेन्ड। अब कुछ सबसे जरूरी संकेत समझते हैं। चेहरा, हल्की भौं उठना, नकली मुस्कान या आंखों का जल्दी हटना, ये सब भावनात्मक स्थिति दिखाते हैं। हाथ और बाजू, क्रॉस किए हुए हाथ रक्षा या असहमति का संकेत हैं। खुले हाथ विश्वास और सहजता दिखाते हैं। पैरों की दिशा, जहां पैर मुड़े होते हैं वहां ध्यान होता है। अगर पैर बाहर की ओर हैं तो व्यक्ति निकलना चाहता है। शरीर की मुद्रा, सीधा बैठना ध्यान और रुचि दिखाता है। डीली मुद्रा उदासीनता या थकान दर्शाती है। ये संकेत अकेले नहीं, समूह में पढ़े जाते हैं। रीडिंग पीपल एक्यूरेटली। किताब एक जरूरी नियम बताती है, कभी भी एक संकेत पर फैसला मत कीजिए। पहले व्यक्ति का सामान्य व्यवहार समझिए, फिर देखिए क्या बदला। बदलाव ही असली सूचना देता है। जो लोग ध्यान से देखते हैं वे बिना सवाल पूछे बहुत कुछ जान लेते हैं। टेक अवे इस भाग का निष्कर्ष स्पष्ट है, शब्दों पर नहीं संकेतों पर भरोसा करें। जो लोग बॉडी लैंग्वेज समझते हैं वे प्रभाव को जल्दी पहचानते हैं और खुद को मानसिक दबाव से बचा पाते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे भाषा और शब्दों की ताकत की और कैसे सही शब्द वास्तविकता को बदल देते हैं। वर्ड्स आर नॉट न्यूट्रल। हम आमतौर पर सोचते हैं कि शब्द सिर्फ जानकारी पहुंचाने का माध्यम होते हैं, लेकिन किताब साफ कहती है शब्द कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। हर शब्द किसी न किसी भावना, किसी न किसी दिशा और किसी न किसी फैसले की ओर दिमाग को धकेलता है। इसीलिए भाषा केवल बात कहने का जरिया नहीं है, भाषा सोच को आकार देने का औजार है। हाउ लैंग्वेज फ्रेम्स रियलिटी। किताब बताती है कि एक ही बात अलग अलग शब्दों में कही जाए तो उसका असर पूरी तरह बदल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें यह आखिरी मौका है तो दिमाग में तुरंत तात्कालिकता पैदा होती है। अगर आप कहें आप इस अवसर को छोड़ सकते हैं तो वही बात नुकसान के डर से जुड़ जाती है। इसे ही कहा जाता है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग तय करती है कि दिमाग किसी विकल्प को सुरक्षित मानेगा या खतरनाक। पर्सुएसिव लैंग्वेज पैटर्न्स एक्सप्लेन्ड। किताब कुछ भाषा पैटर्न्स पर विशेष जोर देती है। पहला, पहचान आधारित भाषा। जब आप कहते हैं आप एक समझदार इंसान हैं तो सामने वाला उस पहचान के अनुसार व्यवहार करने लगता है। दूसरा, सीमित विकल्प देना। आप सुबह करेंगे या शाम को? यह सवाल पहले ही मान लेता है कि काम होना तय है। तीसरा, लाभ पहले कीमत बाद में पहले फायदे गिनाओ ताकि दिमाग भावनात्मक रूप से जुड़ जाए, फिर कीमत बताओ। चौथा, सरल और निश्चित शब्द। ज्यादा उलझे हुए शब्द दिमाग को थका देते हैं और थका हुआ दिमाग आसानी से मान जाता है। हिप्नोटिक एलिमेंट्स इन डेली कॉन्वर्सेशन। किताब यह भी बताती है कि हिप्नोसिस सिर्फ मंच पर नहीं होती। जब कोई व्यक्ति धीमी, स्थिर आवाज में एक ही बात को अलग अलग तरीकों से दोहराता है तो ध्यान संकुचित होने लगता है। यही केंद्रित ध्यान सुझाव को गहराई तक पहुंचाता है। यह रोजमर्रा की बातचीत में अनजाने में भी होता है। टेक अवे इस भाग का मुख्य संदेश यह है, शब्द सिर्फ बात नहीं कहते, वे निर्णय की दिशा तय करते हैं। जो लोग भाषा की ताकत समझते हैं वे ज्यादा स्पष्ट संवाद करते हैं और दूसरों की भाषा से खुद को प्रभावित होने से बचा पाते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे हिप्नोसिस और फोकस्ड अटेंशन की
और कैसे ध्यान को सीमित करके व्यवहार बदला जाता है। जब भी हिप्नोसिस शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, कोई मंच पर खड़ा इंसान जो उंगली घुमाकर लोगों को बेहोश कर देता है। लेकिन किताब साफ कहती है, हिप्नोसिस कोई जादू नहीं है, यह ध्यान को एक दिशा में केंद्रित करने की प्रक्रिया है। What hypnosis actually means? किताब के अनुसार हिप्नोसिस का अर्थ है जब किसी व्यक्ति का ध्यान इतना सीमित हो जाए कि वह बाकी विकल्पों को नजरअंदाज करने लगे। इस स्थिति में तर्क कमजोर हो जाता है और सुझाव ज्यादा प्रभावी बन जाते हैं। ध्यान रखें, इसमें व्यक्ति की सहमति शामिल होती है। बिना ध्यान और स्वीकार्यता के हिप्नोसिस संभव नहीं है। जब ध्यान एक बिंदु पर टिक जाता है तो मस्तिष्क आलोचनात्मक सोच को रोक देता है। यही कारण है कि दोहराव, एक जैसी भाषा, स्थिर आवाज और अनुमानित पैटर्न दिमाग को आराम देते हैं और आराम की स्थिति में दिमाग आसानी से सुझाव स्वीकार कर लेता है। किताब बताती है कि यही तकनीक प्रेरक भाषणों, विज्ञापनों और कुछ सेल्स रणनीतियों में बार बार इस्तेमाल होती है। एवरीडे हिप्नोसिस इन रियल लाइफ। जब आप मोबाइल स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं, जब कोई आवाज आपको ट्रांस जैसी स्थिति में ले जाती है या जब कोई बात बार बार दोहराई जाती है, वह सब फोकस्ड अटेंशन का उदाहरण है। यह कोई नियंत्रण नहीं बल्कि ध्यान का मार्गदर्शन है। टेक अवे, उस भाग का निष्कर्ष बहुत सीधा है। जहां ध्यान जाता है वहां निर्णय बनता है। जो लोग अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लेते हैं वे न सिर्फ दूसरों के प्रभाव से बचते हैं बल्कि खुद भी ज्यादा स्पष्ट निर्णय लेते हैं। अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे डार्क पर्सुएशन और उससे बचाव की, ताकि आप ज्ञान के साथ सुरक्षित भी रह सकें। What dark persuasion really is? डार्क पर्सुएशन का अर्थ है दूसरे व्यक्ति को ऐसा महसूस कराना कि निर्णय उसका अपना है, जबकि दिशा पहले ही तय कर दी गई हो। किताब बताती है कि यह अक्सर 3 तरीकों से किया जाता है। 1, भय पैदा करके। 2, जानकारी छुपाकर या उलझाकर। 3, भावनात्मक दबाव बनाकर। ऐसे में व्यक्ति तर्क नहीं करता, वह बस स्थिति से निकलना चाहता है। कॉमन मैनिपुलेशन पैटर्न्स एक्सप्लेन्ड। किताब कुछ सामान्य पैटर्न्स बताती है। पहला, गैसलाइटिंग, जब कोई आपकी याददाश्त, आपकी समझ या आपकी भावना पर सवाल उठाने लगे। दूसरा, तात्कालिकता का दबाव, अभी नहीं तो कभी नहीं, यह वाक्य सोचने की क्षमता कम कर देता है। तीसरा, अपराध बोध, जब आपको यह महसूस कराया जाए कि मना करना आपको बुरा इंसान बना देगा। चौथा, प्रशंसा और नियंत्रण, पहले बहुत तारीफ, फिर धीरे धीरे अपेक्षाएं बढ़ाना। ये सब तकनीकें धीरे धीरे असर करती हैं, इसीलिए इन्हें पहचानना जरूरी है। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इन्फ्लुएंस। किताब का सबसे शक्तिशाली भाग यही है, बचाव। 3 नियम याद रखें। पहला, जब भावनाएं बहुत तेज हों तब निर्णय मत लीजिए। दूसरा, अगर कोई आपको जल्दी में डाल रहा है तो रुकिए। तीसरा, अगर कोई आपकी वास्तविकता पर सवाल उठाने लगे तो दूरी बनाइए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता डार्क पर्सुएशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इन्फ्लुएंस। किताब का सबसे शक्तिशाली भाग यही है, बचाव। 3 नियम याद रखें। पहला, जब भावनाएं बहुत तेज हों तब निर्णय मत लीजिए। दूसरा, अगर कोई आपको जल्दी में डाल रहा है तो रुकिए। तीसरा, अगर कोई आपकी वास्तविकता पर सवाल उठाने लगे तो दूरी बनाइए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता डार्क पर्सुएशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। फाइनल लाइफ टेक अवे। इस पूरी किताब और वीडियो श्रृंखला का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है। प्रभाव से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा जरूर जा सकता है। जो लोग प्रभाव को नहीं समझते वे जीवन भर प्रभावित होते रहते हैं, और जो लोग प्रभाव को समझ लेते हैं वे न सिर्फ बेहतर संवाद करते हैं बल्कि अपने जीवन के निर्णय खुद तय करते हैं। अगर यह श्रृंखला आपको सोचने पर मजबूर कर पाई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपको सबसे ज्यादा कौन सा भाग प्रभावशाली लगा। बुक पल्स स्टूडियो, लर्न 1 पावरफुल आइडिया अ डे।